नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रैफिक चालान कितने प्रकार के होते हैं और इस वीडियो में आप जान सकोगे ट्रैफिक के सारे नियम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रैफिक के नियमों के संबंध में अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। देखते हैं ट्रैफिक के नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए ताकि आपका चालान कभी न कट सके। सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई लोग ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं। कई बार लोगों के पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण उनका चालान कट जाता है। आपको इन चालान के बारे में सब कुछ पता होना आवश्यक है, यानी कि हर ड्राइवर को ही नहीं बल्कि हर आम नागरिकों को भी चालानों के बारे में समस्त जानकारी होना आवश्यक है ताकि वो गलत तरीके से चालान न कटवाए और अपने चालान के संबंध में पूरी जानकारी रख सके। तो देखते हैं चालान कितने तरह के हैं और क्या क्या उसमें राशि है, जुर्माना कितना है, उसमें सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक चालान 3 तरह के होते हैं। ऑन द स्पॉट चालान, ये चालान तब काटे जाते हैं जब नियम तोड़ने वाले को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे चालान थमाकर जुर्माना मौके पर ही वसूल लेती है। यह रसीद लेना न भूले। अगर कोई शख्स मौके पर जुर्माना न भरना चाहता या उसके पास पैसा नहीं हो तो ऐसे में पुलिस वाहन चालक का DAL यानी जमा करके चालान दे देती है। बाद में कोर्ट में बताई गई तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा। जुर्माना भरकर DL वापस पाया जा सकता है। तो आपने देखा ऑन द स्पॉट चालान। ऑन द स्पॉट चालान में चालान किस तरह कटता है और उसका जुर्माना कैसे जमा करवाया जाता है। अगले प्रकार का चालान है नोटिस चालान। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़कर मौके से भाग गया है तो पुलिस उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके उस पते पर चालान भिजवा देती है जिस पते पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। इसे नोटिस चालान कहा जाता है। इस चालान का जुर्माना भरने के लिए आरोपी को 1 महीने का वक्त दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के स्थानीय ऑफिस में जाकर यह जुर्माना भरा जा सकता है। अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा जाए तो फिर चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा या भेजा जाएगा। तो आपने देखा दूसरे तरह का चालान है नोटिस चालान। अगले तरह का चालान है कोर्ट के चालान। कोर्ट के चालान आमतौर पर कानून तोड़ने की ऐसी गंभीर घटनाओं में काटे जाते हैं जिनमें जुर्माने और सज़ा दोनों का प्रावधान है। कुछ ऑफेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोर्ट के ही चालान करते हैं और जिनमें ऑन स्पॉट जुर्माना नहीं वसूला जा सकता, जैसे ड्रंकन ड्राइविंग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करना, मसलन परमिट का उल्लंघन आदि। इसमें जुर्माना पुलिसकर्मी नहीं वसूलते हैं, इसके लिए कोर्ट ही जाना होता है। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले का कोर्ट का चालान काटा जाता है। तो आपने देखा कि चालान 3 तरह के होते हैं, ऑन द स्पॉट, कोर्ट के चालान। तो अब हम देखते हैं कि चालान की क्या क्या राशि है, कौन से चालान 100 रुपये से कम के हैं, कौन से नियम ऐसे हैं जिनके संबंध में 100 रुपये से कम की राशि का चालान काटा जाता है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किन गुनाह के लिए कितना जुर्माना है? 100 रुपये का जुर्माना, यानी कि ये ऑफेंस या ये अगर गुनाह किया जाता है तो 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। डिफेक्टिव नंबर प्लेट होने पर, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने पर, गलत जगह गाड़ी पार्क करना, रेड लाइट जंप करना, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना, PUC के बिना गाड़ी चलाना, यानी कि जो प्रदूषण प्रमाण पत्र है उसके बिना गाड़ी चलाना, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना, बिना हेलमेट पहने 2 व्हीलर चलाना या पीछे बैठना, गाड़ी पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाना, 2 व्हीलर पर 3 सवारी होना। इन मामलों में 100 रुपये का चालान काटा जाता है पुलिस के द्वारा।
अब हम देखते हैं कि 100 रुपये से अधिक का चालान या जुर्माना किस मामलों में लिया जाता है। ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 100 रुपये से अधिक का जुर्माना निम्नलिखित अपराधों के संबंध में लिया जाता है, जैसे ओवर स्पीड 400, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग 500, बच्चे का ड्राइविंग करना 500, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना 1000, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार करना 1000, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग करना 1000, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना 2000, ओड इवन का नियम तोड़ने पर 2000। तो आपने देखा कि किन मामलों में किन अपराधों में 100 रुपये तक का चालान काटा जाता है और किन अपराधों में 100 से अधिक रुपए का चालान काटा जाता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि चालान अभी तक की चालान कितने प्रकार के होते हैं, चालान कितने तरह के काटे जाते हैं और किस अपराध या किस गलती में कितने रुपए का चालान कटता है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि चालान कौन काट सकता है, यानी कि कौन सा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो चालान काट सकता है, कितने रुपए का उसको काटने का अधिकार है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि चालान कौन से ऑफिसर के द्वारा काटा जाता है और किस किस लेवल के ऑफिसर के द्वारा कितना कितना चालान काटा जा सकता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमेशा रखे साथ, यानी कि हमेशा ड्राइविंग करते समय अपने पास ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ में रखना चाहिए ताकि आपको चालान कटने से बच सके। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, व्हीकल्स का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसीसी। यानी कि ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास ड्राइविंग के समय रखने चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल में डिजिटल रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान है। जैसे इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी ओरिजिनल होने चाहिए, आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी चल सकती है। यानी कि आप इनके चारों की अगर आप इनको मोबाइल में भी रख सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी ओरिजिनल होने चाहिए, बाकी आरसी और इंश्योरेंस के जो सर्टिफिकेट है वो फोटोकॉपी भी चल सकती है। तो अभी आपने देखा कि चालान कितने तरह के हैं, चालान किस किस परिस्थितियों में काटे जाते हैं, चालान न कटे इसके लिए हमेशा ड्राइविंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए, ये सब हमने अभी तक देखा है। आगे हम देखते हैं कि कौन से पुलिस ऑफिसर द्वारा कितना चालान काटा जाता है। कौन काट सकता है चालान? ट्रैफिक कांस्टेबल को फाइल करने का अधिकार नहीं है, वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट करके जेडीओ को दे सकते हैं। जेडीओ के कहने पर चालान की पर्ची काट कर दे सकते हैं। हेड कांस्टेबल यानी कि उनकी वर्दी पर यह फीता का बाजू पर रहता है, 100 रुपये तक का फाइन वसूल सकता है। तो आपने देखा कि ट्रैफिक कांस्टेबल है वो जो फीता सफ़ेद रंग का होता है, कंधे पर बेज होता है, वो फाइल करने का अधिकारी नहीं होता है। एएसआई या एसआई फीता कंधे पर होता है, 100 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूल सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल से लेकर एसआई रैंक तक के पुलिस वाले ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और सफ़ेद बेल्ट पहनते हैं। इंस्पेक्टर रैंक कंधे पर यह फीता रहता है कि अधिकारी खाकी वर्दी पहनते हैं और उस पर सफ़ेद बेल्ट लगाते हैं। नोट: कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है जब उसने वर्दी पहनी हुई हो या उस पर नेम प्लेट लगाई हुई हो। अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हो। उसकी डिजिटल कॉपी मौजूद रहेगी और उस कॉपी को आप बाकायदा ओरिजिनल की तरह कभी भी मांगने पर पेश कर सकते हैं। पढ़ाई की डिग्रियां, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आरसी, आधार, ये ऐसे ही दूसरे दस्तावेज इसमें रखे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें ले जाना भूल जाए तो कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन मोबाइल से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि चालान कितने तरह के हैं और किन परिस्थितियों में 100 रुपये का चालान करता है और किन परिस्थितियों में 100 रुपये से अधिक का चालान करता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमेशा ड्राइविंग के समय अपने पास रखने चाहिए और कौन से पुलिस ऑफिसर द्वारा कितना चालान काटा जाता है, किस ऑफिसर को कितने चालान काटने का अधिकार है, ये सब आपने इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ में आ गया होगा।
हम आशा करते हैं कि वीडियो में अच्छी तरह से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि चालान के संबंध में और ट्रैफिक के जो नियम हैं उनके संबंध में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे हम आपके साथ नई वीडियो को लेके आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।